कल हम लोग क्या पढ़े थे बताइए? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। हाँ, बताइए उत्कर्ष। हाँ 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 हाँ, बैठ जाइए। ठीक है, इसका मतलब ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। क्लैपिंग करिए इनके लिए, बस करिए। पता है क्या, बुक में ना, बुक में यही सेम चीज़ दिया है जो बताए हैं, ठीक है? तो उसका मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि क्लास में हम जो बोल रहे हैं कुछ कुछ लोगों को समझ आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ में अगर आप हैं तो अपने आप को ले लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आप बताइए। हम सुने हैं कि पहले हम बोले थे सर उनसे पूछ लिए, ऐसा बोलिए ना धीरे से आप। हाँ बताइए, पहले वही बोले थे सर। हाँ 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 हाँ, अच्छा, सही बात है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। 7 पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। हेलो, ये प्रिंसिपल का नाम लिख लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये देखिए आप लोग का यहाँ पे घर है आप लोगों का, दिख रहा आप लोगों का घर? हाँ, ये देखिए आपका दरवाजा है। आ रहा समझ में? हम लोग छोटे थे तो ऐसा ही घर में। और यहाँ से देखिए मैगी आप बना रहे तो मैगी का धुआं बाहर जा रहा है। हाँ, मैगी ही ये लग रहा है, मैगी ही उड़ के जा रहा है लग रहा है, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। बंदर, बंदर का पोच है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब ये हुआ कि आप फायर इंश्योरेंस करा रखे हैं। कौन सा इंश्योरेंस? और फायर इंश्योरेंस, आपका घर जल रहा है और आप देखकर ताली बजा रहे हैं, जल्दी से पूरा आग लग जाए, फिर हम इंश्योरेंस वाले के जाएंगे वहां से पैसा मांगेंगे। अगर उसको पता चलेगा कि आप एकदम कोशिश नहीं किए हैं अपने घर को बचाने का, तो वो कहेगा पैसा वैसा नहीं मिलेगा। आप बचाने का कोशिश करिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके घर में आग लग रहा है तो आप उसको बचाने की कोशिश करिए बहुत हद तक। समझ आया? अब जैसे देखिए, आप मान लीजिए ना, वही बाइक इंश्योरेंस करा रखे हैं, बाइक इंश्योरेंस करा रखे हैं, ठीक है? और उसमें क्या हुआ है कि आप पता है कि बाइक इंश्योरेंस है, पैसा मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना बाइक खड़ा किए हैं और पीछे से देख रहे हैं ट्रक आ रहा है, हॉर्न बजा रहा है, कह रहा है कि आप रास्ते से हटाइए। वो कह रहा है भाई लड़ा दो, लड़ा दो, एक्सीडेंट करो, हमको इंश्योरेंस वालों से पैसा चाहिए, वैसे भी बहुत पुराना बाइक हो गया। तो ये सब चीज़ें अगर होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वाला कहेगा सॉरी, आप बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, अरे तो सर्वे करेगा ना, तो अगल बगल से पूछताछ करेगा, आसपास के लोगों से पूछताछ करेगा। हाँ हाँ, लास्ट में ये है कि अगर आप हर एक बात सर्वेयर से छिपा लेते हैं,
पास हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब झूठ बोल बोल के भाई आजकल के बच्चे आप लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। झूठ बोल कर जब सबको सामने वाले को परेशान कर देंगे तो फिर क्या होगा। हाँ हाँ तब क्या, प्रसाद दे दीजिए थोड़ा थोड़ा, सब खा लेंगे, सब शांत रहेंगे। हाँ नहीं वो आशीर्वाद था, ये प्रसाद है। आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे देंगे कि हाँ भाई मंदिर से आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ आया। यहाँ पे आपका जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने नुकसान हो रहा है तो आप उसको बचाने की कोशिश करिए। क्या कोशिश करना है, आप अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको हाँ लॉस को कम करने की कोशिश करिए, बचाने की कोशिश करिए। फाइनली हम लोग का ये सब कंप्लीट हो गया। अच्छा म्यूजिक कल पढ़े थे ना हम लोग। चलिए एम का मतलब क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और एक था इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बताइए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख लीजिए एश्योरेंस। एश्योरेंस समझे इसको हम लोग, बताइए। देखिए क्या है ना, भानुज हमारे बीच में है, कौन है, भानुज। भानुज ना एश्योरेंस करा रखे हैं, बता रहे हैं अभी, समझ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी से समझ आ जाएगा। हेलो, भानुज ना एश्योरेंस करा रखे हैं कि ये जब 80 साल के हो जाएंगे, हेलो, जब ये 80 साल के हो जाएंगे तो इनको 20 लाख रुपए मिलेगा, बता रहे हैं। और अगर 80 साल तक जिंदा रहें तो 80 साल पे इनको कितना पैसा मिल जाएगा, 20 लाख रुपए। और 80 साल से पहले ही मर गए तो इनके फैमिली वालों को मिलेगा। ठीक है, तो फैमिली वालों को, जिसको ये नॉमिनी रखे होंगे, उनको वो पैसा चला मिल जाएगा वो। तो ये पता है ये किस में होता है, लाइफ इंश्योरेंस में। क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, और उसी को बोलते हैं एश्योरेंस। क्या बोलेंगे कि मतलब आप अगर जिंदा हो उस समय तक, अगर वो पहले आ गया तो वो, नहीं तो मौत पहले आ गई तो उस समय मिल जाएगा, पर वो पैसा मिलेगा, वो फिक्स रहता है। क्लियर है। और आप प्रीमियम मान लीजिए कि 1000 पर ईयर ऐसे करके आप लोग प्रीमियम भर रहे थे, ठीक है, समझ आया। अरे एग्जाम्पल सब दे रहे हैं, अब 1000 को आप 11,000 भी कर सकते हैं और 20 लाख को 2 करोड़ भी कर सकते हैं, कुछ मतलब है नहीं, एग्जाम्पल बस दे रहे हैं, ठीक है। अमाउंट वैसे मिल जाता, 20 लाख 30 लाख वो रहता है ऐसे। अब वो FIR करेंगे और क्या करेंगे, केस लड़ेंगे आप। इसमें फायदा क्या होता है, बहुत अच्छी बात बता रही हैं ये। जो प्रीमियम आप जो प्रीमियम जमा कर रही है ना, तो वो प्रीमियम और प्लस उस वो पैसे पे उनको वो पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करके वो कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे, ठीक है, वो कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे, ठीक है। और समझ लीजिए आप लोग, आज मान लीजिए आप लोग 20 साल के हैं, कितने साल के हैं, और बताइए 20 साल और 80 साल में बहुत डिफरेंस है। और आप 80 साल तक एक एक साल में आप भरते जाएंगे, मतलब सोचिए कि 60 ईयर्स तक आप प्रीमियम भरते रहेंगे, 1,000 रुपए या जो भी 2,000 रुपए 3,000 रुपए, तो वो पूरा पैसा पहुंचेगा ना वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास, LIC के पास पहुंचेगा ना पूरा पैसा। वो पैसा और वो पूरा पैसा आपके पास, आप जब जमा करेंगे तो वो पैसा LIC वाला कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, तो उससे इंटरेस्ट भी उसको आता है, तो वो सब मिलाकर आपको देता है, फिक्स्ड अमाउंट वो फिक्स हो जाता है। तो सोचिए LIC जो चल रहा है या इंश्योरेंस चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया या ऐसे नॉर्मल ऐसे ये सब बाइक वाइक का इंश्योरेंस हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है और बहुत बड़ी पढ़ाई है ये, समझ आ रहा है ना, बहुत बड़ा पढ़ाई है इसके पीछे।
क्लियर है? और पता है क्या, ऐसे ही थोड़ी ना सभी का अलग अलग एक्ट है, इसका भी कुछ ना कोई एक्ट होगा, आप लोग पता करके आइएगा, ठीक है? आप लोग पता करके आइएगा। क्लियर है? एश्योरेंस समझ आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो जिसको क्विज में अच्छा नंबर लाना है वो लिख सकता है। हो सकता है क्विज मतलब उसमें भी तो नंबर मिलेगा, क्विज में भी नंबर मिलेगा, एक एक नंबर ऐसे करके। तो फिर उसमें उसी दिन पता चल जाएगा कौन जीता है, एक डेढ़ घंटे में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ इंश्योरेंस बताइए, कम से कम 4 इंश्योरेंस के नाम बताइए अलग अलग टाइप्स के। तो आप लोग अगर कॉपी में लिखेंगे तो हो सकता है क्विज में हेल्प हो जाए। लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लिख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस, बोलिए मत, कोई नहीं, पीछे से कोई नहीं बोलेगा, शांत रहिए। चलिए कम से कम एक्सेप्ट तो किए कि आप पगला जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आप लोग बता देंगे ना फिर? हाँ 4 है बस। क्या है बताइए? अपने बुक से बता रहे हैं? क्या क्या बता रहे हैं, फिर से बताइए तो। हाँ, सोशल भी है। क्या बोले लास्ट में, क्या बोले? अच्छा ठीक है, तो अब इसमें नहीं दिया, वो आपको बता देंगे हम अलग से, ठीक है? तो बताइए लाइफ इंश्योरेंस में क्या रिस्क रहता है? हेलो, लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क क्या रहता है? रिस्क बताइए क्या होता है? मतलब कि आप बहुत जल्दी मर जाएंगे या बाद में मरेंगे, लेट मरेंगे। दो रिस्क होता है। पहला रिस्क का लिख लीजिए, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, रिस्क ऑफ टू अर्ली। टू अर्ली का मतलब बहुत जल्दी। तो आप लोग जल्दी या लेट से मरना चाहते हैं? इतना लिख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्विज में क्वेश्चन क्या हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में वो तो टाइप्स हो गया कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बताइए, तो आप लोग 4 नाम बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है ना, आप अपना फिक्स कराएंगे कि 60 साल इसको कर लीजिए, कि अगर 60 साल पे 60 साल तक जिंदा रहें तो हमको चाहिए। आपके ऊपर है कि आप कब तक का कराना चाह रहे हैं। हो जाएगा, 80 90 100 जो भी होगा हो जाएगा। हाँ हाँ, आप हाँ, अब ये लिख कर हम सब समझा देंगे, घबराइए मत, ठीक है? तो एग्जाम्पल ये आप लोग लिख लिए ना, रिस्क दो होता है कि आप बहुत जल्दी मर जाएंगे या बहुत लेट मरेंगे, ठीक है? आप मान लीजिए प्रीमियम आप भर रहे हैं, ठीक है? और उसमें पता लाइफ इंश्योरेंस LIC पता कैसा करा रखे हैं, 60 ईयर्स का मान लेते हैं कि अगर 60 ईयर्स हुआ, ठीक है, और आप जिंदा रहें तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है? या आप पहले ही मर गए तो पैसा किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को। अब बात समझिएगा कि आप मर गए 40 ही साल पे, कब मर गए? तो ये नहीं कि वो 60 साल तक वेट करेगा कि नॉमिनी को पैसा देंगे, नहीं, जहां मरे जिस समय मरे उसी समय पैसा मिल जाएगा। हाँ, बता रहे हैं। हाँ मतलब जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि नॉमिनी का नाम लिखा हुआ था, नॉमिनी मर गया तो उसी के फैमिली मेंबर में किसी ना किसी को दिया जाएगा। वो अब लो वो सब पता एक्ट के अंदर हो गया कि किसको दिया जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो तो होगा जो होगा।
वो जो होगा होगा। हाँ हो, पता नहीं, नहीं एक से ज़्यादा नहीं होंगे, अभी तो एक ही पता है, एक से ज़्यादा देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। हेलो, तो बताइए दो चीज़। अच्छा ये बहुत अच्छा है कि नहीं बताइए, अच्छा है, बहुत अच्छा है कि नहीं है? हाँ, सोचिए सोचिए कि एक अमाउंट फिक्स हो गया 20 लाख रुपए। कितना अमाउंट फिक्स हुआ है? सोचिए वो जो पर्सन अगर जिंदा रहता 60 साल तक, तब जाके उसको 20 लाख मिलता, पर वो 40 पे ही निपट लिया। ठीक है, तो उसके फैमिली वालों को पूरा 20 लाख मिल जाएगा ना, ये बात है। क्लियर है? 19 लाख बचेगा। आप लोग का कैलकुलेशन पूरा कॉमर्स वाला हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या होता है बोलिए? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में कैसा रिस्क रहता है बताइए? हाँ, 60 ईयर्स पे ही इसको मिल जाएगा। 60 ईयर्स कंप्लीट करते ही उसको पूरा पैसा मिल जाएगा, यही इसी को बोलते हैं एश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर है, पर एश्योर कराया जा रहा है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मर गए तो आपके फैमिली वाले को, और अगर आप नहीं मरे तो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। तो एलआईसी में क्या होता है? पीछे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था इस साइड से, पीछे से, कि सर एलआईसी में, एलआईसी वो सब एक अलग बात है, ठीक है। एलआईसी से पीछे कोई बोल रहा था कि सर एलआईसी कराते हैं और उसमें पैसा फिक्स रहता है कि मिलना ही मिलना है, ठीक है, 50 साल पे, 60 साल पे, 70 साल पे वो पैसा मिल ही जाता है। आप मतलब आपको, मतलब आप मरो ना मरो, अगर जिंदा हो तो उस समय पैसा मिल जाएगा, और अगर मर गए तब भी मिलेगा, जिंदा रहे तब भी मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं एश्योरेंस। क्या? नहीं नहीं, वो तो 60 ईयर्स पे उसको पहले दे दिया जाएगा, फिर आगे फिर से वो कराना चाहे या उसको भी अगर कंटिन्यू कराना चाहे तो वो भी हो सकता है, पर अमाउंट चेंज हो जाएगा ना फिर 20 लाख से। क्या मिनिमम? वो भी देखना पड़ेगा हमको। लाइफ इंश्योरेंस एक एजेंट से आपको मिला दे रहे हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से। हाँ, इसके आगे ना, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है अब हम लोग वो हायर स्टडी में पढ़ेंगे, CA CS में आएगा, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इतना ही है बस, हम लोग के सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है। आप लोग, आप जरूर CA बन ही रहे हैं, CA के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए CA बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि CA बनने के बाद हम प्रैक्टिस करने लगेंगे या इधर उधर, नहीं, हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, हमारा डिसाइड हो गया। नहीं तो क्या, सर फोड़ने के लिए थोड़ी ना कोई पढ़ा रहा है, पैसा तो कहाँ। पैसा एक ऐसा फैक्टर है, वो एक मोटिवेशन है, पैसा, पैसा एक मोटिवेशन है। हेलो, बस बस बस, गाना मत गाइए यहाँ पे। फायर इंश्योरेंस में रिस्क कैसा रहता है? फायर इंश्योरेंस में ये रिस्क रहता है कि आपका, आपके घर में आग लग गया या बाइक में आग लग गया, तो वो आपका जो नुकसान होगा वो नुकसान कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो फायर इंश्योरेंस कुछ पढ़ना नहीं है, बस यही है, फायर इंश्योरेंस कराते हैं, अगर आग लग गया, रिस्क यही है कि आग लग गया तो आपका सामान खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगा आपको। और मैरीन इंश्योरेंस का क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैरीन, हेलो, मैरीन इंश्योरेंस मतलब आप मान लीजिए इंडिया से किसी और देश आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में ही समुद्र में ही क्या हुआ, कुछ नुकसान हो गया, डूब गया, तो फिर आपको जो भी जितना भी लॉस होगा पैसा मिलेगा। एक्स्ट्रा जो दिया पढ़ लीजिएगा, इतना काफी है। और हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी अलग होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपका कोई डिजीज हो गया तो उसका जो एक्सपेंस लगता है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग सही हैं, आज हम लोग एकदम सही हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं, अब कल के डेट में शुगर हो गया किसी को, ठीक है, किसी को कोविड-19 हो गया, किसी को पीलिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कैंसर हो गया, अब क्या? अच्छा ठीक है, तो वो पैसा, जितना पैसा खर्च होगा, पैसा जितना खर्च होगा वो मिल जाएगा, ठीक है।
क्लियर है आप लोगों को? बताइए। मान लीजिए पोलियो हो गया, जाना है क्या? जाइए तब। हाँ, अरे किसी को भी जो हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, एश्योरेंस वाला तो पूरा मिल जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस वाला तो मिल जाएगा, जो एश्योरेंस था वो तो मिल जाएगा पूरा। एश्योरेंस वाला, LIC वाला तो पूरा मिल जाएगा ना, फिक्स्ड अमाउंट पूरा मिल जाएगा। समझ रही ना आप? LIC का पूरा मिल जाएगा, और जो बाकी एक्सपेंस लगा है वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले देंगे। हाँ, मन नहीं भर रहा है क्या? 3:15 पे आ सकते हैं आप लोग? हम टाइम थोड़ा पहले करना चाह रहे हैं। ठीक है, जाइए आप।